और डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण दुनिया पर मंडरा रहे युद्ध के एक और खतरे पर है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को आज पूरे 154 दिन हो गए हैं। इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया भी महसूस कर रही है और ऐसे में सोचिए, अगर चाइना और अमेरिका के बीच वॉर का एक और फ्रंट खुल गया तो क्या होगा। हम आपको डरा नहीं रहे कि युद्ध होने ही वाला है, बल्कि सावधान कर रहे हैं कि कई बार युद्ध के हालात भी युद्ध से कम नहीं होते। अमेरिका और चाइना के बीच ये तनाव ताइवान को लेकर पैदा हुआ है। ताइवान पहले से दोनों महाशक्तियों के बीच खींचतान का कारण है, लेकिन इस बार इस तनाव की वजह एक महिला का ताइवान प्रेम है। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी बहुत जल्द ताइवान यात्रा पर जाने वाली हैं। चाइना हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ऐसे में नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा को वो ताइवान की स्वतंत्रता को अमेरिका की मान्यता के तौर पर देख रहा है और इसलिए चाइना धमकी दे रहा है कि नैन्सी पेलोसी की ये यात्रा उसके शस्त्र उठाने का, यानी कि ताइवान पर हमला करने का कारण बन सकती है। और ताइवान भी चाइना की धमकी को गंभीरता से ले रहा है, इसलिए उसने भी युद्ध की तैयारियां और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं। युद्ध के इस खतरे को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन है। यहाँ पर इस युद्ध के प्रैक्टिस के दौरान जो ये तस्वीरें आ रही है, जो समुद्र में ताइवान के एक युद्धपोत से अपनी सेना की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। ताइवान साल 1984 से हर साल हान कुआंग मिलिट्री एक्सरसाइज करता आ रहा है। 这么近，为什么要冲往前冲？还没有换的换，这一次全换装了。यानी कि ताइवान हर साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और इसमें ताइवान की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं। ये एक्सरसाइज वैसे तो 29 जुलाई तक होनी है, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। ताइवान की मिलिट्री आसमान में चाइना के लड़ाकू विमानों पर नजर रख रही है, क्योंकि ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चाइना के फाइटर जेट उसके एयर स्पेस के करीब उड़ान भर रहे हैं। ताइवान ने पहली बार अपने रिजर्व सैनिकों को भी इस अभ्यास में शामिल होने के लिए बुलाया है और उनकी ट्रेनिंग भी तेज कर दी है। सैन्य तैयारियों के साथ ताइवान अपने नागरिकों को चाइना के हमले से बचने की भी ट्रेनिंग दे रहा है और इस ट्रेनिंग को नाम दिया गया है वान आ, जिसका मतलब है शांति। ये राजधानी ताइपे में एक एयर ड्रिल की तस्वीरें हैं। ये राजधानी ताइपे की एयर ड्रिल की तस्वीरें हैं और ताइपे में वर्षों बाद हमले से अलर्ट करने वाले सायरन भी बजे हैं। यहाँ ताइवान की आर्मी और सिविल डिफेंस की टीम लोगों को सिखा रही है कि हमला होने की स्थिति में उन्हें कैसे खुद का बचाव करना है, किन जगहों पर छुपना है और किस स्थिति में खुद को सुरक्षित रखना है। तो ताइवान को इस समय अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है। चाइना को नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ देता है और ऐसे में ताइवान पर चाइना के हमले का अर्थ है सीधे तौर पर अमेरिकी हितों पर हमला। और अमेरिकी थिंक टैंक पेंटागन को अंदेशा है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो चाइना उनके विमान पर हमला कर सकता है। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान क्यों जाना चाहती हैं और उनसे चाइना की इतनी चिढ़ की वजह क्या है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर का पद राष्ट्रपति के बाद सबसे प्रतिष्ठित पद होता है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी लंबे वक्त से चाइना की आलोचक हैं। नैन्सी पेलोसी ताइवान की स्वतंत्रता की समर्थक हैं और चीन की दखलंदाजी का विरोध करती रही हैं।
35 वर्षों के राजनीतिक करियर में पेलोसी ने कई बार चाइना के लोकतंत्र समर्थकों से मुलाकात की है और नैन्सी पेलोसी ने तियानमेन स्क्वायर का भी दौरा किया है, जिस पर चाइना ने काफी नाराजगी भी जताई थी। नैन्सी पेलोसी वर्ष 1997 के बाद पहली अमेरिकी राजनेता होंगी जो ताइवान की यात्रा पर जाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नहीं चाहते कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा अमेरिका और चाइना में टकराव का कारण बने, खासकर ऐसे वक्त में जब दुनिया पहले ही रशिया यूक्रेन युद्ध के असर को झेल रही है। जो बाइडेन ने इसे अमेरिकी थिंक टैंक पेंटागन का विचार बताते हुए कहा है कि इस टकराव को टालने के लिए नैन्सी पेलोसी को ताइवान यात्रा टाल देनी चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा है कि इस संभावित यात्रा पर चीन की धमकी जैसी टिप्पणी गैर जरूरी थी। राष्ट्रपति बाइडेन की गुरुवार को चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी चर्चा होनी है और इस मुलाकात में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच ये बातचीत 4 महीने बाद होने जा रही है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ने अभी अपनी ताइवान यात्रा की तारीख का खुलासा नहीं किया है। पहले वो अप्रैल में जाने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से तब ये दौरा टाल दिया गया। नैन्सी पेलोसी का कहना है कि उनके लिए ताइवान जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करना है। स्वतंत्रता पर फैसला तो खुद ताइवान के लोगों को लेना है और उनका ये बयान भी चाइना में बौखलाहट में बढ़ोतरी करने वाला है। यहाँ जो बातें समझने वाली है वो ये कि जिस तरह आज अमेरिका चाइना के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा होने का भरोसा दे रहा है, ठीक ऐसा ही भरोसा उसके रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भी उसने दिया था। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा रशिया के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाया। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका खुद को दुनिया की सुपर पावर दिखाने के लिए यूक्रेन की तरह ताइवान को भी युद्ध क्षेत्र में फंसा देगा।